चीज 10 रुपए किलो मिलती थी वो आज 300 रुपए किलो मिल रही है। तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें लहसुन पीसने के लिए रखा है क्या? जो स्मृति ईरानी कह रही थी कि 400 रुपए सिलेंडर हो गया, मैं मनमोहन सिंह जी को चूड़ी भेजती हूँ, आज साड़ी पहन के डबल शरीर बना के कहाँ घुसी बैठी हो, 1250 रुपए का हो गया। इन लोगों का एजेंडा हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जातियों के नाम पे लड़ाओ और अपना राज करो। ये अब ज्यादा नहीं चलेगा। आज हिंदुस्तान का नौजवान रोजगार की मांग करता है। आज महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि महिलाओं के पास सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि नौकरी पेशा आदमी के पास जो पहले गाड़ी में चलता था, आज वो मजबूर हो गया मोटरसाइकिल पे चलने के लिए। हिंदू मुस्लिम को लड़ा के एक पोलराइजेशन करना चाहती है। लेकिन आज हरियाणा हिंदुस्तान का नौजवान जागा हुआ है। सरकार के इन मुद्दों के, इन मामलों पे सरकार के जुमलों के अंदर नहीं आएगा। हिंदुस्तान का नौजवान चीख चीख कर ये पुकार कर रहा है कि हमारा रोजगार कहाँ है, महंगाई इस देश में इतनी क्यों बढ़ रही है। असली मुद्दों पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए आज भारतीय युवा कांग्रेस ने संसद घेराव का आयोजन किया। तड़ी पार देश का गृह मंत्री है, जिसको गुजरात से तड़ी पार करके उसको उसमें इतने मुकदमे हैं। जब बिल्ली दूध की रखवाली होगी तो बताओ दूध में दही जमेगी कि नहीं जमेगी? ये बिल्ली दूध की रखवाली है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। अब यहाँ पर देखा जाए तो 2024 के लिए लगातार सरकार अपने मुद्दों को लेकर बिसात बिछाती नजर आ रही है। लेकिन आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन कहीं ना कहीं अहम होने वाला है। एक तरफ बात की जा रही है व्यापार की और एक तरफ प्यार की बात की जा रही है। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि आप प्यार की दुकान खोल रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है व्यापार की दुकान खोल रहे हैं। क्या है इसका मतलब? देखिए, आज हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार का माहौल भाजपा की सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, जगह जगह सांप्रदायिक दंगे करवाने की बात करी जा रही है। कहीं जाति के नाम पे लोगों को लड़वाया जा रहा है, कहीं धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाया जा रहा है। जो असली मुद्दे हैं, आज हिंदुस्तान का नौजवान रोजगार की मांग करता है। आज महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि महिलाओं के पास सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि नौकरी पेशा आदमी के पास जो पहले गाड़ी में चलता था, आज वो मजबूर हो गया मोटरसाइकिल पे चलने के लिए। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि मोटरसाइकिल वाला साइकिल पे आ गया। सरकार असली जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक दंगे, चाहे वो मणिपुर की बात करें, और अगर मैं बात करूं क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूं, तो हरियाणा के अंदर नूह की बात करें। सरकार नौजवानों का, देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहती है और जो सरकार के फेलियर हैं उनको इसके अंदर छुपाना चाहती है। आज भारतीय युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। हमारे नेता इस समाज में सद्भावना, प्रेम और भाईचारे को बढ़ाते हैं। जी, यहाँ पर सोचने वाली बात नहीं है कि डबल इंजन की सरकार है और यहाँ पर दंगे कराने का आरोप विपक्ष लगातार बीजेपी पे लगा रहा है। तो 24 में बीजेपी को ही तो नुकसान होगा फिर। बीजेपी सांप्रदायिक दंगे कराकर पोलराइजेशन कराना चाहती है। हिंदू मुस्लिम को लड़ा के एक पोलराइजेशन करना चाहती है। लेकिन आज हरियाणा हिंदुस्तान का नौजवान जागा हुआ है। सरकार के इन मुद्दों के, इन मामलों पे सरकार के जुमलों के अंदर नहीं आएगा। हिंदुस्तान का नौजवान चीख चीख कर ये पुकार कर रहा है कि हमारा रोजगार कहाँ है, महंगाई इस देश में इतनी क्यों बढ़ रही है। असली मुद्दों पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए आज भारतीय युवा कांग्रेस ने संसद घेराव का आयोजन किया। एनडीए वर्सेस इंडिया लगातार चल रहा है। यहाँ पर एनडीए मजबूत है, एनडीए मौका दे रहा है बाकी पार्टियों को, लेकिन इंडिया को लेकर कहा जा रहा है कि चोर चोर मौसेरे भाई। इंडिया में कौन से चोर चोर मुसेरे भाई? चोर चोर मुसेरे भाई तो गुजरात के अंदर हैं। अंबानी की बात कर ली, अडानी की बात कर ली, इस देश के सबसे बड़े से बड़े जो बिजनेस हैं आज वो बड़े बड़े घरानों को सौंपे जा रहे हैं। मध्यम वर्गीय जो व्यापारी था आज उसका गला घोटने का काम इस सरकार ने किया है। तो जो चोर की बात करती है वो तो इस सरकार के अंदर बैठे हैं। क्यों नरेंद्र मोदी जी आज तक मणिपुर के ऊपर उनकी जबान जो है चुप है? क्यों उनके होंठ सिले हुए हैं? जब भी देश में ऐसा मुद्दा होता है जिसपे विपक्ष चीख चीख के ये कहता है कि नरेंद्र मोदी जी को सामने आकर बोलना चाहिए, क्यों नरेंद्र मोदी जी घूंघट डाल के संसद के अंदर बैठ जाते हैं? क्यों वो बोलना मुनासिब नहीं समझते? पूरे देश ने उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे देश के प्रधानमंत्री की दी है। उनका फर्ज बनता है कि अगर देश के अंदर, एक प्रदेश के अंदर इतनी हिंसा हो रही है तो उनको सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए और उस हिंसा को शांत करने के लिए सार्थक प्रयास करने चाहिए। 24 में राहुल गांधी चुनौती दे सकते हैं पीएम मोदी? 100% देंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। राहुल गांधी जी 100% नरेंद्र मोदी को चुनौती भी देंगे और आने वाले समय में इंडिया की सरकार बनेगी 2024 के अंदर। अच्छा, तो प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री का चेहरा जो हमारा गठबंधन है उनका जो फैसला होगा वो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन हमारी, क्योंकि हम युवा कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, युवा कांग्रेस के सिपाही हैं, हम
ये मानते हैं कि अगर राहुल गांधी जी वो चेहरा हो तो इससे खुशी की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी राय रखते नजर आए हैं और भी लोगों से बात करेंगे। तो क्या आप क्या सोचते हैं सर, यहाँ पर 2024 को लेकर आज का दिन 10 तारीख तक का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, किस तरीके से चुनौती बीजेपी को दे रही है कांग्रेस? हर एक चीज में चुनौती दे रही है। कैसे? किसी में भी कोई है ही नहीं कुछ भी बात। अगर कांग्रेस ने काम अच्छा किया होता तो 2014 में बदलाव नहीं होता। कांग्रेस ने तो बहुत अच्छे काम करे, रूटीन के काम है ये सारे। 2014 में बदलाव नहीं होता, मैं वही तो कह रही हूँ। किस चीज का बदलाव? सरकार नहीं पलटती। ये तो कोई आंधी हुआ थी या उसकी आगी थी। आंधी 2019 में 15 लाख का जुमला बता गए, लोगों को बका दिया 15 लाख आएंगे विदेश से, ये आएगा वो आएगा, लोग 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, आएंगी, कुछ नहीं है। सब लोगों को जुमला दिया गया था, लोगों को एक लालच दिया गया था कि इस प्रकार से आपके खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, इतनी नौकरियां देंगे। आज देश का युवा बेरोजगार होकर घर बैठा है, हत्याएं कर रहा है, किसान है वो फांसी लटक रहा है। तो आप देख सकते हो कितना 9 सालों में विकास हुआ है। जो मणिपुर आज जल रहा है, डबल इंजन की सरकार देने वाले लोग थे, तो मणिपुर जल रहा है, वहाँ सरकार कांग्रेस की थोड़ी है। आज हरियाणा मेवात नु धार्मिकता सांप्रदायिक एकता की मिसाल थी, उस मुंह के 2 नहीं लग रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को ज्यादा हवा दे रही है? हिंदू मुसलमान के रूप में भाईचारा आपस में एक दूसरे को काटेगा तो कांग्रेस इस बात को संसद का घेराव करके यही तो कहना चाहती है कि देश के लोगों को विभाजन मत करो। सरकार है तो आप सरकार को चलाइए, लेकिन देश के लोगों में दंगा मत फैलाइए, टुकड़े मत कराइए। हमारी 70 साल से हमारे बुजुर्ग हैं जो एक साथ रह रहे थे, जिस घर में हम रस्सी दही और एक घर से दूध लाते थे, एक घर से छाछ लाते थे, किसी के शादी होती थी हम बारात में बिस्तर देते थे, मांचा देते थे। आज वो हमारे दुश्मन बन के बैठे, कर क्या रहे हो 9 साल में? अरे देश युवा संभल रहा है। जो चीज 10 रुपए किलो मिलती थी वो आज 300 रुपए किलो मिल रही है। तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें लहसुन पीसने के लिए रखा है क्या? जो स्मृति ईरानी कह रही थी कि 400 रुपए सिलेंडर हो गया, मैं मनमोहन सिंह जी को चूड़ी भेजती हूँ, आज साड़ी पहन के डबल शरीर बना के कहाँ घुसी बैठी हो, 1250 रुपए का हो गया। फिर कांग्रेस क्यों नहीं उतरी सिलेंडर लेकर? सिलेंडर लेके कांग्रेस उतर क्यों नहीं रहे? कांग्रेस पीछे सिलेंडर लेके हमने श्रीनिवासन जी के नेतृत्व में आंदोलन किया था, संसद का घेराव किया था। कौन कहता है? स्मृति ईरानी की जनता ने सुनी, जिता दिया। और देश की वित्त मंत्री कह रही है मैं टमाटर नहीं खाती हूँ, मैं प्याज नहीं खाती हूँ, मैं लहसुन नहीं खाती हूँ। अरे तुम तो नहीं खाती हो, लेकिन देश का आम आदमी है, गरीब आदमी, वो तो प्याज लहसुन खाता है, वो तो टमाटर खाता है। तुम तो पानी बिस्लेरी का पीते हो, तुम नलकूप का नहीं पीती। लेकिन गांव में जहाँ पानी नहीं जाता उन लोगों को तो पानी की प्यास लगती है। तुम तो मंत्री हो, तुम्हारे पास तो पानी की बोतलें आ जाती है, तुम्हारे पास तो सरकार का बजट है, लेकिन एक गांव के बाहर एक घर 20 किलोमीटर बाहर गांव देहात से बैठे। 24 की बात करते, क्या मुद्दे रहेंगे? 24 में सरकार जाती हुई नजर आ रही है। मोदी जी को घबराए, तड़ी पार देश का गृह मंत्री है, जिसको गुजरात से तड़ी पार करके उसको उसमें इतने मुकदमे हैं। जब बिल्ली दूध की रखवाली होगी तो बताओ दूध में दही जमेगी कि नहीं जमेगी? ये बिल्ली दूध की रखवाली है। आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे? हमारे मुद्दे ये हैं कि देश में अराजकता का माहौल है, सांप्रदायिक दंगे कराने का माहौल है। ऐसी तानाशाह सरकार का अंत करना चाहिए, और जो आजादी से लेकर देश को चला रही थी वो सरकार वापस देश को चलाए। देश की जीडीपी खात्मे में ये गब्बर सिंह टैक्स लगाया, देश का आम आदमी घर बैठ गया। कोरोना में लोगों की लाशें गंगा नदी में तैर रही थी और ये लोग मास्क लगा के बैठे। 24 में क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस के या गठबंधन? 24 में एक ही मुद्दा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। ये मुद्दा रहेगा, जनता के बीच में ये मुद्दा लेकर जाएंगे। जनता के बीच में तो पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सबसे बड़ी बात। जो पूरा देश को बेच के खा गए, और जब राहुल गांधी जी ने सच्चाई बताने की कोशिश करी तो उनको निष्कासित, आपने देखा, सबने देखा, पूरे देश ने देखा, तो इन्होंने लोकतंत्र छोड़ा ही नहीं है इस देश में। जनता के लिए क्या मुद्दे रहेंगे? आप जनता के लिए महंगाई कम करना सबसे बड़ा, अभी आपको पता है महंगाई का मुद्दा है। पेट्रोल डीजल कम करना, उनके भाव कम करना, गैस सिलेंडर के भाव कम करना, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे 2024 में। युवा अब जागरूक हो रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि युवा बेवकूफ बन चुका था जब 2014 में, 2019 बिल्कुल बना ही दिया बेवकूफ। 9 साल हो गए बेवकूफ बनाते बनाते तो युवाओं को। तो अब उम्मीद लग रही है कि कुछ अच्छा उम्मीद नहीं, बहुत अच्छा करेंगे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी अच्छा करेंगे, प्रधानमंत्री उन्हीं को बनाएंगे? बिल्कुल राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सर, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि हम किसी को नहीं बनाएंगे। नहीं, कांग्रेस पार्टी जो डिसीजन करेगी वो है, आला कमान ही तय करेगा, लेकिन हमारी व्यक्तिगत मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल, यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो और भी लोग हैं। हाँ सर, यही सवाल है, एनडीए वर्सेस इंडिया जो हो रहा है, तो कहा जा रहा है कि इंडिया कुछ दिनों का फिर टूट जाएगा गठबंधन। इंडिया देखो, शब्द में एक बहुत बड़ी महिमा है, इंडिया कभी नहीं टूटेगा, न टूटा था पहले। और जिस तरीके की मोदी जी राजनीति कर रहे हैं देश में, जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, युवाओं का भविष्य बिल्कुल गर्क में है, महंगाई, आमजन बिल्कुल परेशान है,
और देश का आप कोई सा भी वर्ग ले लीजिए, एक वर्ग ऐसा नहीं है कि इस सरकार से संतुष्ट है। अब विपक्ष जनता को परेशान कर रही है, मोदी है तो मुमकिन है हर घर में मोदी होंगे, ये बात जनता के मुंह से हमने सुनी है। ये इनका प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा बनाने में बहुत माहिर है। इवेंट प्रधानमंत्री है, पीएम है, गृह मंत्री, सारे इनके जो है वो एक प्रोग्रामर की तरह देश को चला रहे हैं। देश ऐसे नहीं चलता। देश युवाओं के भविष्य के साथ आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। आम जन को आपको आगे बढ़ाने के बात को रखकर साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जाके देश का विकास। आप कह रहे थे, शायद कौन कह रहा था कि इंडिया को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? वो गए ना, वो कहाँ गए? मैं बताऊँ, मीर कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हम इंडिया को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इंडिया को कैसे तोड़ रहे? देश को आज़ाद किसने कराया? कांग्रेस ने। कांग्रेसी नेताओं का बलिदान है देश को आज़ाद कराने में। अच्छा? तो किसका योगदान है? जब तो बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था, उसके 100 साल बाद की पार्टी है। जब कांग्रेस बनी थी उसके 100 साल बाद की पार्टी है बीजेपी। तो इंडिया किसको बनाया? इन लोगों के, बीजेपी के नेताओं किसी का योगदान हो देश की आज़ादी में? बताओ ये संघ क्या है? इनके लोगों ने तो मुखबिरी करते थे अंग्रेजों की। कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम्स को अपनी साइड करती थी, हिंदुओं को नहीं पूछती थी। बीजेपी हिंदुओं को पूछ रही है। मुझे ये बताओ, इस 9 साल में हिंदुओं को खतरा हो गया क्या? पहले हिंदुओं को खतरा नहीं था। पहले हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते थे। उन्होंने सबका योगदान है देश को। एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम है, उन्होंने देश के लिए कितनी बड़ी ताकत है, मिसाइल बना के दी। तो वो क्या मुस्लिम नहीं थे? कौन कर रहा है? इन लोगों का एजेंडा हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जातियों के नाम पे लड़ाओ और अपना राज करो। ये अब ज्यादा नहीं चलेगा। तो कांग्रेस किस मुद्दे पे लड़ेगी? कांग्रेस हिंदू, जो इन्होंने जातिवाद फैला रखा है, इन्होंने जो धर्म के नाम पे लड़ाना है, अपने मुद्दों से हटा के, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उन लोगों से खाए, सबके खाते में 15 करोड़ रुपए आएंगे, सबको 15 लाख रुपए आएंगे, 15 करोड़ नौकरी देंगे, खाएं वो सब मुद्दे। धरातल से मुद्दों को गायब कर रहे हैं। आर्मी है, जो भारतीय सेना है, उनको इन्होंने टेम्परेरी कर दिया 4-4 साल की। ये कौन सा है? इससे सब आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है। इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे और इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतता है और इंडिया जीतेगा। तो इंडिया नाम रख के इमोशनल कार्ड खेला है कांग्रेस। इमोशनल कार्ड कैसे? क्या हम इंडिया के लोग नहीं है? उन लोगों को तो इंडिया नाम से नफरत होने लग गई। जो भारत देश का नाम है, इंडिया कह रहे हैं आप? घमंडिया तो वो लोग कहते हैं, उनको नफरत होने लगी इंडिया के नाम से। जिस देश का नमक खा रहे, जिस देश में रह रहे हैं, उसके नाम से उन लोगों को नफरत हो गई। तो जनता सब जानती है। गाँवों में आक्रोश है इन लोगों के नाम से। इनको गाँव में घुसने नहीं देंगे इनके सांसद। मैं राजस्थान से आता हूँ, 25 सांसद पूरे नकारा निकम में निकले। राजस्थान से? हाँ, मैं राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान में बेरोजगारी पे दूसरे नंबर पे है, बताइए। कांग्रेस ने राजस्थान में अब तक बीजेपी ने जितना शासन किया उससे ज्यादा नौकरियां प्रेजेंट की कांग्रेस सरकार ने दी है। लेकिन डेटा कह रहा है कि दूसरे नंबर पे बेरोजगारी है। डेटा तो ये तो बीजेपी वाले ऐसे बना देते। डेटा तो सब बीजेपी बना देते। सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के इशारों पे चलता है, फिर आप लोग इस स्वागत करते हैं। आप तो डबल स्टैंडर्ड खेल रहे हैं। नहीं। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय तो न्यायालय रहेगा। वो स्रोत से, उनके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल।